आने वाले 2 अक्टूबर को बिहार की राजनीति में एक नए पार्टी का पदार्पण होगा जिसका नाम जनसुराज है। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को उस पार्टी से क्या क्या खतरा है और किन चीजों पर वो पार्टी जो है इन तीनों पार्टियों पर भारी पड़ेगी, इन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक एंट्री से बिहार के सियासत में क्या क्या बदलाव हो सकता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर जो है राजनीतिक रणनीतिकार के नाम से जाने जाते हैं। उनकी चर्चा होती है जब भी कभी चुनाव होता है तो, और इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि प्रशांत किशोर जिसके साथ चल देते हैं, जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसका चुनाव जीतना लगभग तय होता है। और कई मौकों पर हम ये देख चुके हैं, चाहे बिहार विधानसभा 2015 में महागठबंधन को चुनाव जिताना हो तो, या फिर 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना हो तो, और कई मौकों पर प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक समझ को लोगों के बीच रखा है और इस बात को सिद्ध कर दिया है कि राजनीति के बारे में उनको कितनी अच्छी जानकारी है। प्रशांत किशोर लोगों के नब्ज को टटोलने में माहिर है और इस कारण से जो इन राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, उन पार्टियों को सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि प्रशांत किशोर जो है 2 साल से बिहार के हर क्षेत्र में जाकर के, हर जिले में जाकर के पद यात्रा कर रहे हैं और वहां के लोगों की नब्ज को टटोल रहे हैं। वहां के लोगों के मन में इस बात को डाल रहे हैं कि बिहार की राजनीति जो है जातिगत राजनीति से ऊपर उठनी चाहिए और बिहार में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा समस्या जो इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है वो ये है कि प्रशांत किशोर इन सभी पार्टियों की सारी कमजोरी को जानते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इन सभी पार्टियों के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, सभी पार्टियों के बारे में प्रशांत किशोर को अच्छी खासी जानकारी है और इस कारण से भी प्रशांत किशोर जो है इन सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। अब प्रशांत किशोर कितना बड़ा सरदर्द बने हुए हैं इस बात से भी पता चल जाता है कि बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय जनता दल अपना नोटिस जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी करती है, जो लोग प्रशांत किशोर के टीम को ज्वाइन कर रहे थे। अब इस बात को आगे समझिए कि जनसुराज पार्टी जो है वो 243 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है और पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनका चयन निचले स्तर से किया जाएगा। मतलब प्रखंड और जिला स्तर के पदाधिकारी जो होंगे वो प्रत्याशी को चुनेंगे। इसमें प्रशांत किशोर की कोई भूमिका नहीं होगी और इस कारण से भी ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिससे वो प्रत्याशी के चुनने की बात कर रहे हैं, जनता के दिल पर असर करेगा और हो सकता है कि प्रशांत किशोर इन सभी राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ जाएं। उसके बाद प्रशांत किशोर ये भी दावा कर रहे हैं कि वो परिवारवाद से दूर रहेंगे। मतलब ये कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसे नेता को टिकट नहीं देगी जो परिवारवाद से जुड़ा हो या फिर जिससे को टिकट देने पर परिवारवाद का मुद्दा उठ सकता है। उसके बाद प्रशांत किशोर एक और बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी और इस कारण से प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को 75 सीटों को देने का ऐलान किया है और उसके अलावे दलितों को भी भारी संख्या में सीट देंगे, इस बात का भी दावा किया है। अब आप समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां कैसे कैसे तैयारी कर रही हैं। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो है लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जिस जिस जगह से जिस विधानसभा से पार्टी का प्रत्याशी को कम वोट मिला था उन सभी विधानसभा के विधायकों पर नकेल कस दिया है और एक तरीके से ये तय कर दिया है कि वो अगर अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधारेंगे तो उनका पत्ता काट दिया जाएगा। उसके अलावे 15 अगस्त से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है बिहार में यात्रा करेंगे और फिर लोगों से फीडबैक लेंगे कि उनके विधानसभा का जो विधायक है या फिर जो संभावित प्रत्याशी है वो कितना योग्य है
और फिर उसको टिकट दिया जाएगा उसकी योग्यता के आधार पर, लोगों के फीडबैक के आधार पर। जनता दल यूनाइटेड जो है अभी इस बात का दावा कर रही है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख वैकेंसी देगी, 5 लाख लोगों को रोजगार देगी, और उसके अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स को लगातार जनता दल यूनाइटेड अपने अंदर शामिल कर रही है और बिहार विधानसभा 25 के लिए 2025 के चुनाव के लिए लगातार तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपना संगठन को मजबूत कर रही है और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम शुरू करने वाली है। बाकी अब आप इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर क्यों अहम हैं और उनको जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां उनके बारे में क्या कहती है। अगर हम सबसे पहले बात कर ले राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद का, तो उनका बयान आता है कि प्रशांत किशोर को तो पीआर एजेंसी चलाने से मतलब रहता है। बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि वे जनता के मुद्दों पर कभी खड़े नहीं रहे, न कोई विजन है। हमें तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी को कोई खतरा है। प्रशांत किशोर खतरा, भले ही आरजेडी प्रशांत किशोर को खतरा नहीं मान रही है, लेकिन इस बात की चर्चा तेज है कि प्रशांत किशोर जो है अपने राजनीतिक समीकरण से जिस तरीके से साध रहे हैं, सबसे पहले और सबसे ज्यादा खतरा राष्ट्रीय जनता दल को होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जनता दल यूनाइटेड की, तो उसके प्रवक्ता अभिषेक झा जो है उनका बयान है कि प्रशांत किशोर ने तो घाट घाट का पानी पिया है, लंबे समय तक नीतीश कुमार का झंडा उठाकर चले हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जनता ऐसे नेता को कभी स्वीकार नहीं करती है, वे पार्टी बना ले चुनाव में जाएं, कौन रोक रहा है, वास्तविकता कुछ और है। अब ये जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता है भले ही इस बात से इनकार कर दे कि जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से लगे हुए हैं, शायद इन राजनीतिक पार्टियों के लिए बिहार में सबसे बड़ा सरदर्द बन जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जो हैं वो कहते हैं कि सत्ता से बाहर रहकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जब आपके सिर पर जिम्मेदारी होती है तब पता चलता है कि आपकी मनसा, नियत और काम करने की क्षमता क्या है। भाजपा बिहार में समाज के हर वर्ग में अपना कार्यकर्ता और अपनी पहचान बना चुकी है। भाजपा को किसी से कोई खतरा नहीं है। अब भले ही बिहार की राजनीतिक पार्टियां इस बात का दावा कर रही हो कि प्रशांत किशोर से उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अन्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने समीकरण को साधने में जुट गई है, उस हिसाब से इस बात का साफ साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि भले ये बयानों में प्रशांत किशोर को खतरा न मानते हो, लेकिन उनको भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं उनके लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर से सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा, और आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में आना किस ओर लेकर के जाएगा बिहार की राजनीति को? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।